अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा आपको अपना हाउस होल्ड का भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही थी छत पे। चूँकि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारे घरों में कोई बैल्कनी वगैरह इस तरह से मेरे फ्लैट में भी नहीं है, तो मुझे कपड़े वगैरह सूखने डालने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। दैट्स वाई मैं ऊपर जा रही हूँ अभी। और ऊपर जो है सब घर वालों ने मिलके एक तारे सी लगाई हुई हैं, रस्सियाँ सी बांधी हुई हैं, ताकि हमारे जो कपड़े हैं हम आराम से इस पर सुखा सकें। तो अब आजकल धूप काफ़ी तेज़ होती है, नीचे कमरे में इतनी अच्छी तरह से कपड़े नहीं सूखते, तो स्मेल आ जाती है। इस वजह से आधे पौने घंटे के लिए मैं ऊपर डाल आती हूँ, फिर कपड़े सूख जाते तो मैं वापस ले आती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ नान खताई, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं थोड़ी बहुत ईद की। तो अभी अब तो खैर जब मैं ये व्लॉग डालूँगी तब तक तो ऑफिस वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जिस दिन मैंने ये बनाई थी उस दिन छुट्टी थी, तो दोपहर में टाइम मेरे पास था और दिल चाह रहा था कुछ स्नैक्स सा बनाने को, तो मैं नान खताई बना रही हूँ। तो बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि जब आप बनाते रहें तो अंदाज़ा होता है आपको कि बेकिंग जो है वो सबसे ईजी जो है वो चीज़ है। तो अभी मैं बना रही हूँ नान खताई। नान खताई में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, और ये मैं इसमें 2 चम्मच सूजी डालूँगी, 2 बड़े जो टेबल स्पून होते हैं वो। और साथ में मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। चूँकि मैं इस तरह से हिसाब रखा हुआ है मैंने कि मैं लेवल्ड टीस्पून डालती हूँ। एक जो अगर मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, तो मैं 3 लेवल्ड टीस्पून बेकिंग पाउडर डालती हूँ। इस तरह से यह है कि मैंने अपना हिसाब रखा हुआ है, और मुझे इस तरह से लगता है कि मेरी चीज़ है वो ठीक बन जाती है। अभी मेरे पास जो मेजरिंग स्पून्स हैं वो नहीं है, तो अब मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि बेकिंग में जो मेन चीज़ याद रखने की होती है वो यही होती है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे उनकी जो मेजरमेंट है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और कप्स डालें या स्पून्स लें तो वो आपको लेवल लेने हैं, भर के इस तरह से हीपफुल नहीं होता इसके अंदर ना। तो अभी देखें 1/4 कप मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है, और यही इसके मेन जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर भी डालूंगी। तो ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर डलती। कुछ लोग इसमें नमक भी डालते हैं, और जो है कुटे हुए बादाम का पाउडर भी डालते हैं, कुटे हुए बादाम भी डालते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर, और साथ में मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम जो है वो काट के वो भी डाल दूँगी। तो ये टोटल जो है चीज़ें हैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और दूसरी तरफ आप दूसरे बाउल में देख रहे हैं, उसमें मैंने क्या किया है कि आधा कप नहीं 1/3 कप जो है वो मैंने देसी घी लिया है, और 1/3 कप ही मैंने जो शक्कर होती है वो ली है। आप जो है वो चीनी भी ले सकते हैं। तो वो लेके मैंने अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया था, क्रीमी सा बना लिया था उसको मैंने ना। और अब मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी आपस में, और इसका आटा से गूँध लूँगी, और फिर उसके बिस्किट्स बना लेंगे। तो बड़े आराम से हमारी जो नान खताई है वो तैयार हो गई है। तो आपने अच्छी तरह से जब भी आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग सोडा और जो मैदा वगैरह है सारा वो आपने अच्छी तरह से उसको छान लेना होता है, ताकि उसमें लम्प्स नहीं रहें। क्योंकि आपको पता है लम्प्स रहेंगे तो मुँह में आएंगे और वो स्मूथ नहीं बनेगी आपकी चीज़। तो हमेशा चाहे केक बनाएं चाहे नान खताई बनाएं, हमेशा जो है वो आप जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आपके उसको हमेशा आप ज़रूर छाना करें। तो देखिए मैंने एक बड़े बाउल में इसको छान लिया है, और जो मैंने बना के रखा हुआ था क्रीमी मिक्सचर देसी घी और शक्कर का, वो मैंने 1/3 कप 1/3 कप मैंने लिया है। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा और एक पूरे कप से थोड़ा कम, क्योंकि मुझे कम चीनी चाहिए थी। और ये देखें मैंने उसको आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। गूंदने से बना आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए, ताकि जब आप बिस्किट बनाएं तो उसकी शेप अच्छी बने। ना ये ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, ना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो जी अभी आप देखें कि मैं साइड पे आप देख रहे हैं कि मैंने 10-12 बादाम लिए हैं, और उसको मैंने छुरी मेरी काफ़ी तेज़ है, दैट्स वाई मैं इसको आराम से इसको चॉप कर रही हूँ। और ये चॉप्ड बादाम जो है ये आप नान खताई में डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ना तो आप ये 1 कप मीठा भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 कप मैदा है तो आप 1 कप मीठा डाल सकते हैं, चाहे वो चीनी डालें या शक्कर डालें या जो भी डालें, लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए ना। तो बस आप ये देखें इसको मैंने डाल लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मुझे पहले काट के रखने थे लेकिन मुझे एंड टाइम पे याद आया, दैट्स वाई फिर मैं ये इस पॉइंट पे डाल रही हूँ। वैसे जब आप ड्राई अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे होते हैं या आप उस टाइम पे अगर डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बहरहाल ये देखें अभी मेरा स्मूथ सा मैंने इसको फिर से दोबारा से गूंद लिया है, और अब मैं इसके बना लूँगी बिस्किट्स। और चूँकि मैंने इसको बेक करना है दैट्स वाई मैंने बेकिंग अपनी ट्रे ली है, उसमें मैं ये देखें मक्खन लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा लूँगी। नीचे जब आप मक्खन लगा लेते हैं ऊपर बटर पेपर लगाते हैं तो बटर पेपर इस पर फिक्स हो जाता है, तो उठता नहीं है बार बार ना, वरना इसके साथ चिपकता नहीं है।
तो इस तरह से आप उसका अच्छी तरह से फिक्स कर लें उसको, और उसके बाद आप बटर पेपर के ऊपर आपको बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ बटर पेपर, तो कोई इतना मसला नहीं होगा। तो अब ये देखें, आप अपनी जो भी बिस्किट से नान खताई का जो शेप होती है गोल, वो अब बना लें और इसको मुनासिब साइज़ में बनाएं, क्योंकि जब ये बेक होती हैं तो उस पॉइंट पे ये थोड़ा सा फूलती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं साइज़ में, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बड़ी हो जाती हैं ये। और इसलिए इसको आप जब आप बिस्किट से बना रहे हो और अपनी ट्रे में रख रहे हो तो इसके अंदर मुनासिब फासला रखें और मुनासिब साइज़ की आप बनाएं। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट्स को शेप कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर वो जो एक नान खताई का प्रॉपर चीज़ होती है कि आप इसके ऊपर बादाम लगाते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो एक बादाम को 2 हिस्सों में काट के और एक एक हिस्सा भी लगा सकते हैं, वो जो जैसे 2 पीसेस में बादाम अलग-अलग हो जाता है। तो ये ऑप्शनल है टोटली। तो मुझे अच्छा लगता है बादाम, जब बेक होता है बादाम तो भुना हुआ बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लगा लिया है। अब आप क्या करेंगे कि जो अंडे की जर्दी है, सफ़ेदी आपने साइड पे कर लेनी है, और जो एग योक है वो आप सिंपल इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से। ब्रश की मदद से ही लगाना पड़ेगा, वरना आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से ज़रा पोलाइटली अप्लाई हो जाता है और आपका जो बिस्किट है या जो नान खता है उसकी शेप नहीं ख़राब होती ना, तो इस वजह से बेहतर है ब्रश से लगा लें। और ये जितने भी बेकिंग के टूल्स हैं बड़े सस्ते मिल जाते हैं, मैं 5 रियाल शॉप से ही लेती हूँ ये वाली सारी चीज़ें, और मेरे लिए बड़ी कन्वीनियंट रहती हैं और ख़राब नहीं होती। तो ये देखें, मैंने सब पे एग यॉक लगा लिया, इससे जो नान खते हैं उसके ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाती है, दैट्स वाई। और अब मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था, मैंने इसको एग्जैक्टली 18 to 19 मिनट्स के लिए बेक किया एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। तो आप अपने ओवन के हिसाब से, वैसे आइडियली यही टेम्परेचर और इतना ही टाइम होता है। तो देखें कितनी अच्छी सी बेक हो गई हैं, प्यारा सा कलर आ गया और मेरी नान खताई तैयार हो गई है। तो मीनवेल जब मैं बाहर आई थी तो मेरी जो औलाद हैं उसने काफ़ी सारा जो है वो देखें कितना गंद फैलाया हुआ है। तो आप सिर्फ 5 मिनट की बात होती है, आप सब कुछ समेट के जाएं, लेकिन वो दोबारा से वही हाल होता है। तो ये एटलीस्ट मुझे घर में 3 to 4 टाइम्स जो है ना ये चीज़, सब चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। बट अब यहाँ पे चूँकि और कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए, तो सब चलता है। तो जी ये अब मेरी बिस्किट्स को मैंने इस तरह से ज़रा सजा सवार लिया था, और अब मैं चाय के साथ इंशाल्लाह, ये मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम शाम में चाय के साथ इसको मैंने खाया था। और ये देखें, और ये बड़ा अच्छा टेस्टी बिस्किट्स थे, लेकिन मैं दोबारा कहूँगी कि चीनी आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसमें चीनी कम रखी थी। तो अब ये है, मैंने कहवा बनाया सना मक्की का। आज कल आपको पता है ये कोरोना वायरस सीन चल रहा है, तो उसके लिए ये जो सना मक्की का कहवा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप पी सकते हैं। इसमें शहद डाल के भी पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं। तो सिंपल ये पत्ते से होते हैं, ऐसे जैसे सफ़ेदे के छोटे छोटे से पत्ते जब चूरा कर लें तो वैसे हो जाते हैं। तो आप पिएँ तो अच्छा लगेगा ये। तो ये मेरा शाम का जो है वो खाना का था। दाल बनाई थी मैंने, सब पीली दालें मिक्स करके, यानी चने की दाल और मूंग दाल और जितनी भी मेरे पास येलो कलर की दाल थी, उन सब मैंने डाल के पका ली थी। और फिर ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया था। तड़का अगर मैं दाल के अंदर ही सब अदरक लहसुन और प्याज वगैरह डाल लूँ तो फिर मैं तड़के में लाइट तड़का रखती हूँ, और तड़के में सिर्फ ये जो गोल वाली लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, बस यही सिंपल सा मेरा तड़का होता है। तो मैं ऊपर से दोबारा से नहीं लगाती हूँ प्याज वगैरह का या लहसुन का तड़का। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दाल इस तरह से बनाते हैं कि सिर्फ नमक मिर्च डाल के उबालते हैं, तो आप तड़के में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी आप प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। नॉर्मली चने की दाल को लोग प्याज का तड़का लगाते हैं डार्क ब्राउन सा करके, तो बड़ी अच्छी टेस्टी सी उसकी यमी सी लुक भी अच्छी आती है और लगता भी बहुत अच्छा है। तो सिंपल आप इसको, अगर मेरी तरह आप करते हैं कि सब कुछ डाल के पकाते हैं, तो आप ये तड़का हल्का रख सकते हैं। और ये देखिए मेरी दाल जो है वो तैयार हो गई है। तो ये मेरा सिंपल सा आज का एक दिन की रूटीन थी, जो कि मैंने आपसे शेयर की है। मेरे 24 घंटों में से 10 मिनट मैंने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन ये सारा काम जो है ये 24 घंटों वाला है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आप देखते हैं, और अगर आपको सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आई होप कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो है मुझे कुछ सजेशन देना चाहें वो भी देंगे। तो अब से मैंने अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर की है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।